हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने 5 ऐसा फैक्ट रखूँगा जिससे आप अपना एंग्जाइटी को आराम से मैनेज कर सकते हैं। अपना एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए ये 5 फैक्ट के साथ में मैं 2 स्ट्रैटेजी भी रखना चाहता हूँ, टिप्स। इससे आप अपना एंग्जाइटी मैनेज आराम से कर सकते हैं, पैनिक आराम से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कोट बताना चाहूँगा जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है, अगर मुझे एक काम करने के लिए 1 घंटा दिया जाए, 50 मिनट मैं उस काम के बारे में सीखने के लिए काम करूँगा। पहले मैं 50 मिनट उस काम के बारे में सीखूँगा, उस काम के पीछे जो भी है उसके बारे में सीखूँगा, और बाकी जो 10 मिनट बचा है उस 10 मिनट में मैं वो काम अच्छी तरह से करूँगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी काम आपको करना है, जो भी आपको क्योर करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में समझ लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। तो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक में ही यही आपको फ़ायदा देने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला फैक्ट बता रहा हूँ। अभी मैं फैक्ट नंबर 1 बताऊँगा। फैक्ट नंबर 1 ये है कि पैनिक अटैक वो नाम ही गलत है। पैनिक में जो सिम्टम्स आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि आपका दिल का धड़कना तेज़ हो जाएगा, आपका सांस की गति तेज़ हो जाएगी, आपको स्वेटिंग आएगा, आपका हाथ पैर कांपना शुरू कर देगा। ये सब सिम्टम्स जो है आपका शरीर का अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। अपना डिफेंस मैकेनिज़्म इसलिए आता है, आपके सामने एक फियर प्रेजेंट किया गया। आपके सामने एक अगर कुत्ता आके भौंकता है तो नेचुरली आपको थोड़ा पैनिक फील होगा। उस पैनिक फीलिंग्स को, सिम्टम्स को हम कभी अटैक नहीं बोलना चाहते। अगर आप अटैक बोलेंगे वो इटसेल्फ एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव अटैक माने क्या है, हम अपना शरीर को कोई बाहर का कुछ भी चीज़ आके अटैक करता है, अपना शरीर अपने आप को थोड़े ही अटैक करता है, कभी नहीं अटैक करेगा। तो पैनिक अटैक नाम ही गलत है। तो आप क्या करेंगे, आज से अपना मन में हमेशा बोलते रहिए कि पैनिक एक अटैक नहीं है। सिंपली बोलिए ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। ये पैनिक अटैक नहीं है, मेरा बॉडी का एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आपको चिंता करने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा पैनिक फैक्ट ये रहेगा कि ये जो पैनिक सिम्टम्स है, मैं बोला पैनिक अटैक अभी से नहीं बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिम्टम्स, जैसा पहले बोला था, दिल का धड़कना, सांस का गति तेज़ होना, स्वेटिंग आना, हाथ पैर कांपना, ये सब जो है आपका शरीर को किसी भी हालत में हानिकारक नहीं है। लोग पूछते हैं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा ये सब सिम्टम्स के साथ में, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, ये सब पूछते हैं मुझसे। मैं पक्का बोल सकता हूँ, दावा के साथ बोल सकता हूँ, पैनिक रिस्पॉन्स सिम्टम्स, फाइट और फ्लाइट सिम्टम्स के वजह से आपका शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, आपका मन को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, आप पागल नहीं होंगे, किसी को भी पागलपन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये पक्का श्योर अपना मन में लिख के रखिए। पैनिक सिम्टम्स के वजह से आपका शरीर को और मन को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा। ये मेरा दूसरा फैक्ट रहेगा। तीसरा फैक्ट ये है कि हमारा पैनिक रिस्पॉन्स में हमेशा एक छुपा हुआ साइकिल है। इससे पहले मेरा वीडियोस में इसके बारे में मैं बताया हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ। ये पैनिक साइकिल आपको पैनिक पैनिक सिम्टम्स जो आता है, रिस्पॉन्स सिम्टम्स जो आता है, पहले एग्जांपल दिया था मैं आपको। आपके सामने अगर एक कुत्ता आके भौंकता है तो नेचुरली आपको पैनिक फील होगा। ये पैनिक फील होने से मैं बोला सिम्टम्स आएगा, दिल का धड़कना वगैरह वगैरह सिम्टम्स आएगा। ये सिम्टम्स जैसे आपको आएगा, जो आदमी ये सिम्टम्स के बारे में, पैनिक रिस्पॉन्स के बारे में जिसको पता नहीं है, वो अपने आप के सिम्टम्स के ऊपर डरना शुरू कर देगा। वो डर और जो वरीज
दोनों मिलके एंग्जाइटी को या पैनिक को फिर से ट्रिगर करता है। तो पैनिक कैसे ट्रिगर होता है? फियर के वजह से। अब अगर आप अपने आप का सिम्टम्स को ही फियर करना शुरू कर देंगे तो नेचुरली बॉडी को उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना ही है। तो नेचुरली क्या होता है, बॉडी अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो पैनिक सिम्टम्स फिर से लागू होता है, फिर से अपने आप को प्रसन्न करता है, आप फिर से डरना शुरू कर देंगे, फिर से वो पैनिक सिम्टम्स चालू हो जाता है। तो ये एक साइकिल है, हमें अंडरस्टैंड करना है। ये साइकिल जैसा मैं पहले बोला है हानिकारक नहीं है, मगर ये साइकिल को अगर कंटिन्यू करने से रोक देंगे तो पक्का आपका एंग्जाइटी या पैनिक सिम्टम्स बंद हो जाएगा। मेरा चौथा फैक्ट रहेगा कि हमारा कॉमन सेंस के मुताबिक अगर हम पैनिक को ट्रीट करने जाएंगे तो वो और हानिकारक हो सकता है। तो नॉर्मल कॉमन सेंस क्या है? बोलेंगे कि हमें फियर हो गया, इसके वजह से मुझे पैनिक सिम्टम्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं उसको फाइट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि और भाई आने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तुम्हें फेस करूँगा। अगर ये सब बोलेंगे तो नेचुरली आपका मन में, अपना अनकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिविटी पैदा होता है। उसके वजह से जितना ज़्यादा आप एंग्जाइटी पैनिक सिम्टम्स को फाइट करेंगे उतना ज़्यादा वो प्रेजेंटेशन ज़्यादा करता रहेगा। तो फैक्ट नंबर 4 है कि आप कभी भी उसको फाइट करने की कोशिश मत कीजिए। पांचवा फैक्ट बोलने से पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी 1 बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी 1 में मैं कह रहा हूँ कि आप स्ट्रैटेजी में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यू शुड बी, आप अपना पैनिक को मैनेज कर सकें, पैनिक रिस्पॉन्स को मैनेज कर सकें। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी ये है कि अपना पैनिक और एंग्जाइटी को आप एक्सेप्ट कर लें, अपना लें। उससे क्या होता है, आप अगर पहले में बोला ऑल दिस, जो भी ये सिम्टम्स आपके सामने आ रहा है, आपका शरीर में आ रहा है, कभी भी आपका शरीर को हानिकारक नहीं है, ये नेचुरल सिम्टम्स है, इससे बचने के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका शरीर को या मन को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। ये सब आपको पता चल गया तो उससे डरते क्यों? उसको अपना लीजिए, अपने आप को बोलिए कि हाँ साहब ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है, उससे मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वैसे वो आपको तंग करना छोड़ देगा। ये है आपका स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है, इसको हम पैराडॉक्सिकल अप्रोच बोलते हैं। जिस चीज़ के बारे में आप भूलना चाहोगे, आप जितना भी कोशिश करो भूलने के लिए, वो आपका मन से नहीं जाएगा। आप जितना भी कोशिश करो सोने के लिए, आपको नींद नहीं आएगा। कोशिश अनकॉन्शियसली हो जाता है। आप अपना काम करो। अगर आपको सोना है तो सोने के बारे में चिंता मत करो, आप सिर्फ दूसरी चीज़ों के बारे में ध्यान दो, अपना ज़िंदगी के बारे में सोचो, परेशानी के बारे में नहीं, पॉजिटिव चीज़ें अपना मन में लेके आओ, आराम से आपको नींद आ जाएगा। आप सोचने लगोगे कि मुझे नींद क्यों आ रहा है, मैं सोना चाहता हूँ, तो आपको नींद नहीं आएगा। इसको हम पैराडॉक्सिकल अप्रोच बोलते हैं। सेम थिंग इधर भी एप्लीकेबल है। अगर आप एंग्जाइटी को मैनेज करना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ इतना करना है, एंग्जाइटी सिम्टम्स को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आपका हार्ट बीट ज़्यादा है उसको बढ़ाने की कोशिश करो, उधर ही अपना ध्यान दो, अपना हार्ट बीट में ध्यान दो और अपने आप को बोलो भाई साहब हार्ट बीट का गति बढ़ाओ, अपने आप को बोलो। जैसा आप पैराडॉक्सिकल अप्रोच इसमें लगाओगे तो आराम से ये कम हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्शियसली उसको एक्चुअली फाइट नहीं कर रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं। एक्चुअली कम करना है मगर हम सोच रहे हैं कि उसको ज़्यादा करें, तो इसको पैराडॉक्सिकल अप्रोच बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाता है। तो 2 स्ट्रैटेजी बताया, अभी मैं आपको फैक्ट नंबर 5 बता रहा हूँ। ये फैक्ट नंबर 5 में ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसके वजह से आपका पैनिक अटैक फिर से बोला, पैनिक रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये मैं पहले एक विशेष साइकिल के बारे में बोला ना, फियर आपको एंग्जाइटी पैदा करता है, एंग्जाइटी फिर से फियर पैदा करता है, फिर से एंग्जाइटी पैदा करता है। एक साइकिल है, हमें ये साइकिल को तोड़ना है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए क्या करें? जैसे आप तोड़ेंगे पक्का आपका
ये एंग्जाइटी पैनिक उधर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके बारे में, ये साइकिल को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इसके बारे में मैं एक पहले वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के बारे में बताया हूँ। एंग्जाइटी शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, पैनिक अटैक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट, आप वो वीडियो देखिए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो सब मैं इस वीडियो में लेके आऊँगा तो ये वीडियो आधा घंटा का हो जाएगा, आप तसल्ली से नहीं देख पाएंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप ऐसा कीजिए, आप जाके वो वाला वीडियो देखिए। तो मैं लिखा हूँ एंग्जाइटी शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ पैनिक सिम्टम्स, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि एंग्जाइटी साइको एजुकेशन वाला वीडियो में जो पहले वाला है उसमें मैं क्लियरली बताया हूँ एंग्जाइटी क्यों होता है, कैसे होता है ये सब, और चेस्ट पेन कैसे होता है, हेडेक वगैरह क्यों होता है, इसके वजह से मैं उस वीडियोस में लिखा हूँ। और वो सब वीडियो ज़रूर देखिएगा। जितना आपको एंग्जाइटी के बारे में पता होगा, पैनिक के बारे में पता होगा, उतना आप उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योर के बारे में, एंग्जाइटी कैसे क्योर करते हैं, पैनिक अटैक कैसे क्योर करते हैं, इसके बारे में भी मेरा वीडियोस है, उसको भी देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि पैनिक को कैसे मैनेज किया जाता है।